Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm talking from Shifa Hijama Center and Unani Center, and today we are going to present you how to do the fire cupping. जैसे कि आप जानते हैं कि फायर कपिंग एक पुराना तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी वेरी यूजफुल और इसको आसानी से हम परफॉर्म किया जा सकता है अपनी क्लिनिक के अंदर। फायर कपिंग के अंदर जो जरूरत है मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। कॉटन दीजिए और नॉर्मल सलाइन दीजिए। दिस इज द नॉर्मल सलाइन। आपने जैसा मैंने कहा था इससे पहले अब जहां पर आपको करने का है वहां पर थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा रब कीजिए जिस साइड पे करने का है। अब जब आपने रब कर लिया तो आपको एक छोटा सा कॉटन बॉल बनाने का है और उसमें सर्जिकल स्प्रिट लगाने का है। दिस इज सर्जिकल स्प्रिट जिसमें आपको सोक करने का है। थोड़ा सा अच्छा सोक कर लीजिए। सोक करने के बाद आपको सेम कॉटन बॉल आपको कांच के ग्लास में डालना है। उसके बाद एक मैच स्टिक है, मैच स्टिक से आपको उसको फायर लगाने का है, मतलब कि ये ऐसे आप देख लीजिए, मतलब कि ये जल रहा है। उसके बाद आपको क्या करने का है, जिस स्पॉट पे करने का है उस स्पॉट पे ऐसे लगा दीजिए। अब देख लीजिए आप ग्लास फिक्स हो गया और जिस पेशेंट जहां पर हमने कप लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या हो गया कि इसके अंदर की जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से फायर बुझ गया और ये सक करता है, स्किन को सक करता है और स्किन को सक करके अंदर का जो हाइपरीमिया डेवलप हो जाता है। मैं एक मरतबा फिर से दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कॉटन का बॉल लीजिए। कॉटन का बॉल लेने के बाद एक जो ग्लास है और इस ग्लास के अंदर आपने क्या करने का है, कॉटन के बॉल को स्प्रिट में सोक करना है और ये बॉल को इसमें डालना है और मैच स्टिक से आपको जलाना है। ठीक है। आप इसके बाद आपको ये ग्लास पर ऐसे ऐसे लगा देने का है आसानी से। और दूसरी चीज ये कि मतलब कि इसको आप जितनी देर आपको रख छोड़ना है उतनी देर आप रख छोड़िए। महजमा, इसे महजमा बिन्नार कहते हैं और महजमा बिन्नार के माने क्या है, हिजामा थेरापी विद फायर। और इससे वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। अब आपके ध्यान में एक बात आई कि ये कितना टाइट है, आपको मैं हिलाकर बता रहा हूँ कि ये कभी नहीं निकलेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जितनी जो ग्लास के जो कप्स हैं, ग्लास के जो कप्स हैं वो एक मैं आपको बता दूं कि बहुत ही स्मूथ हो और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मतलब कि वो आसानी से मार्केट के अंदर ये कप्स मिल जाते हैं और छोटे से छोटा कप भी मिल सकता है ग्लास का, जो कि हम चाय पीते हैं और उसमें जो लाइनिंग वाले होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कप हो तो बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही साफ सुथरा कप है, इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस कप इज इट कैन बी रिसाइकल्ड। और कैसे रिसाइकल किया जा सकता है, इसको वॉश किया जा सकता है और वॉश करके स्टेरलाइज कर सकते हैं इसको और स्टेरलाइज करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आपने एक 6-7 मिनट आपने रख छोड़ा। अब उसके बाद क्या करने है, मतलब कि इस कप को निकालना। निकाल के हम सर्जिकल ब्लेड से इंसिजन लेंगे और सर्जिकल ब्लेड से इंसिजन लेने के बाद फिर कप को दोबारा फायर लगाएंगे। फायर लगाने के बाद फिर दोबारा रखेंगे। विद दिस आपको बहुत आसानी से आप इसको जहां जहां आपको कप लगाने का है, आपको डिफरेंट साइज के कप्स हैं, बड़े से बड़ा कप भी मिल जाएगा, आपको छोटे कप भी लगा सकते हैं जो इंटर स्कैपुलर स्पेसेस कहलाते हैं, मतलब कि इन बिटवीन द स्कैपुला। और ये जो पॉइंट है जो रेस्पिरेटरी पॉइंट्स हैं और यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपको डायबिटीज के पॉइंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लंग्स के और डायबिटीज के लिए काम आते हैं, ये पैंक्रियास के लिए भी काम आते हैं। और पैंक्रेटाइटिस के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे पेशेंट को जहां पर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, यहाँ जो पॉइंट्स मैंने लगाए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ग्रेट रिस्पॉन्स आया उसके अंदर। और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन होती है। इसके अंदर आप पेशेंट को मतलब कि क्या है, मतलब कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो भी देते हैं उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। तो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में अपन उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ टू रिमूव दिस कप इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि आपने इससे पहले जो वो कप दीजिए, आप जो पहले जो कप्स लगाते थे इसके अंदर नॉब रहता था और ये नॉब अगर निकालते हैं तो क्या होता है मालूम कि ये कप आसानी से निकल जाता था। अब आपकी चूंकि नॉब नहीं है इसके अंदर तो आपको कप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो थंब है, थंब को आप ऐसे करेंगे, स्क्रीन को खींचेंगे, खींचने के बाद ऐसे निकल जाएगा, आसानी से निकल गया। देखिए अब इस जगह पे आपको सर्जिकल ब्लेड से इंसिजन लेने का है
मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, पहले की वीडियो में कहा है कि ये जो मेरी फिंगर है, मिडिल फिंगर वो नीचे हो, मेरी इंडेक्स फिंगर ऊपर हो, और ये जो लिटिल फिंगर है वो स्किन के ऊपर हो, जैसे ऐसे। उसके बाद ये ऐसे, और ये एंगल हमारा जो है, ये जो ब्लेड का जो एंगल है 45 के एंगल पे हो, और ये ऐसे रखेंगे। उसके बाद स्किन पे थोड़े से हल्के से स्क्रैच मारेंगे। और जो स्क्रैचेस हैं, आप अक्सर लोग मेरे से सवाल करते हैं कि स्क्रैचेस कितने ली जाए, कि वी डोंट यूज टू काउंट इट, हम काउंट नहीं करते अक्सर कि कितने स्क्रैच लेने चाहिए। लेकिन अब वही वो स्पिरिट हमने डाला, उसी को हमने स्पिरिट डाला, और इसके बाद फिर फायर लगा रहे हैं हम लोग, आग लगा रहे हैं। देखिए अब ये देखिए, ये आग लगा है, अब दिख रहा है आग, फायर लग रही। उसी के बाद आपने अब यहां लगाने का है। अब उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग रहता है, ये बहुत आसानी से नहीं निकल पाता। अब ये जो कप है, यूजुअली ये जो कप है, यूजुअली ये नॉब लूज होने की वजह से, ये अंदर का नॉब लूज होने की वजह से ये एयर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एयर नहीं छोड़ेगा, बहुत आसानी से होगा। और मैंने जो टेक्निकली जो मैंने महसूस किया है कि फायर कपिंग इज मोर बेनिफिशियल देन दी व्हाट यू कॉल बिना नार के, माने बगैर फायर के हम जो कपिंग करते हैं कप से, उससे ज्यादा ये बहुत यूजफुल है। इंस्पाइट ऑफ दैट के मतलब कि दोनों के दोनों हमने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने हैं, और दोनों के दोनों का हमने मतलब कि नेगेटिव प्रेशर के लिए इस्तेमाल करने हैं। उसके बावजूद भी फायर कपिंग से बहुत ज्यादा फायदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पेशेंट से पूछ सकते हैं, जस्ट क्लोज द कैमरा प्लीज, आपका नाम क्या है? मोहम्मद खाबिर। मोहम्मद खाबिर नाम है इनका। आपने जब हम फायर लगाया तो आपको तकलीफ हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हुई। क्या महसूस हुआ आपको? अभी क्या महसूस हो रहा? थोड़ा लाइट ज्यादा कुछ नहीं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखिए मतलब कि पेशेंट को हम फायर लगाते हैं तब भी उसे जलने का एहसास नहीं होता, जस्ट टू क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर। फायर का मकसद क्या है? एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है। इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर जो कि आप अपने क्लिनिक्स में कर सकते हैं। और ये जो ग्लासेस हैं, आप एक 10 से 20, 15 से 20 रुपए के अंदर एक ग्लास आपको होलसेल रेट में मिल जाता है। आप इस्तेमाल कीजिए, ग्लासेस इस्तेमाल कीजिए, फायर कपिंग इस्तेमाल कीजिए, और बहुत पेशेंट को बहुत फायदा होगा। और आप स्कैल्प पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये बैक के लिए आप बहुत यूजफुल है फायर कपिंग, बैक पेन के लिए। आप सिर्फ एक मरतबा कराइए, मतलब कि 4 मरतबा आपके बगैर फायर के करने के बजाय आप सिर्फ एक मरतबा फायर कपिंग कराइए, उसका फायदा 4 मरतबा दूसरे कप्स जो कि यूजुअल कप्स मार्केट के अंदर हैं उससे ज्यादा बेहतर फायदा हो सकता है इंशाल्लाह। और उसके बाद हम थोड़ी देर 5-7 मिनट इसको लेफ्ट आउट करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको हम निकाल देंगे, और उसको जिस तरीके से हमें ड्रेसिंग करना है उस तरीके से हम ड्रेसिंग कर देंगे। समीर मेरे असिस्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जितने भी कपिंग है अल्हम्दुलिल्लाह समीर मेरे को हेल्प करते हैं। एंड आई थिंक ही हैज डन मोर देन 1.5 लाख के करीब उसमें उन्होंने कपिंग कर दी है, और 6-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली कपिंग कर रहे हैं। और ही इज वेरी वेल वर्ड विद ऑल दिस थिंग्स। मैं आप समीर से कहता हूँ कि मतलब कि इन पेशेंट को कब से मतलब कि हमें ग्लास निकाल दें और उसके बाद साफ कर दें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।